यस मैम। सत्येंद्र, क्लास में सोना नहीं है। सत्येंद्र, सिट प्रॉपर्ली। मैम आई नो स्लीप। बी एक्टिव इन द क्लास। सोना मतलब आंख बंद करके सोना ही नहीं होता है। नो नीड टू टेक एनी सपोर्ट। ओके। ओके मैम। सुबह सुबह तो सब एनर्जेटिक होने चाहिए, मतलब एक ही क्लास अटेंड करते हो तो उसमें तो एनर्जी फुल होनी चाहिए। कहाँ ऐसे मुंह को भी सपोर्ट देने की जरूरत है क्या? रिदम माथुर है क्या? नो मैम। यस मैम। व्हाट यस मैम? यस। क्या हुआ एग्जाम का? पता नहीं आर्यन, आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, बट पहले आपका ऑडियो ठीक चलता था। अब नाउ अ डेज देयर इज सम प्रॉब्लम विथ योर ऑडियो। इट्स नॉट क्लियरली ऑडिबल। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है कि नहीं आ रही है? यस मैम आ रही है। आ रही है। मैम आ रही है। मैम आ रही है। एंड द गिवन पेज इज विजिबल? यस मैम। प्रारंभिक शिक्षा का Okay. अभ्यास। So this is page number 104 of your textbook. And already I have gave you the answers of these questions. मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न दोनों के ही मैंने आंसर्स दे दिए। थे मैम। I hope आप लोगों ने कर लिए होंगे। Am I done? Am I done? Okay, it's fine. Ma'am, I also done. इफ यू हैव डन देन इट्स ओके। जिसने नहीं करा वो कर लेना। मैं अभी एक बार इसको वापस से डिस्कस करके देन आई विल गो टू द बुक एक्सरसाइज। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? हु विल गिव द आंसर? मैम गांव के ही पाठशाला में। गांव की ही पाठशाला में। ओके, कोई भी स्कूल का या किसी का नाम गिवन नहीं है। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई थी। सेकेंड, भगत सिंह के किन्हीं दो क्रांतिकारी साथियों के नाम बताओ। सुखदेव और यशपाल। मैम सुखदेव और यशपाल। ओके फाइन। कॉपी में करना है। फिर है भगत सिंह का जन्म कहाँ और कब हुआ था? मैम भगत सिंह का जन्म लायरपुर में हुआ था। एक्सक्यूज मी मैम। यस यस जानवी। मैम यशपाल की मैंने जब फोटो गूगल पर सर्च करी तो थी वो तब आपको आप नहीं मिली, क्योंकि कई ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में कहीं पे भी बात नहीं की गई है या किसी भी जगह उनकी फोटो अवेलेबल नहीं है। सो दैट इज द ओनली रीजन। हम लोग सिर्फ जो मेन थे वो ही अवेलेबल है गूगल पे या बाकी चीजों पे, इसलिए आपको नहीं मिल पाएगी। जो चीजें सेव रह जाती हैं उस समय की मतलब अवेलेबल रह जाती है वो ही आप देख सकते हो। अदरवाइज अभी जैसे अभी रिसेंट में जो भी चल रहा है इसमें भी कई ऐसे लोग हैं जिसकी फोटो अगर नहीं रखी जाएगी तो आने वाले जो अपनी जनरेशन है वो लोग उनकी फोटो भी नहीं देख पाएंगे। तो दैट द सेम थिंग हैपन। इसलिए हम लोग अपनी हिस्ट्री को बचा के रखते हैं। हम लोग जो भी चीज होती है ना उसको मतलब रिटन उसमें लिखा हुआ होता है ताकि आगे वाले आने वाले बच्चों को उनके बारे में पता चल सके। तो भगत सिंह का जन्म लायलपुर में हुआ था। आई थिंक व्हाट्स द नेम, लायलपुर, जो पाकिस्तान में है। और कौन सी डेट को हुआ था? 28 सितंबर 1907। 1907। यस 1907। या तो हिंदी में बोल लो या इंग्लिश में बोल लो, ठीक है? 1907 नहीं, ठीक है? या तो 1907 बोल दो, अदरवाइज 1907। फिर है भगत सिंह के जन्म के समय देश में कैसा वातावरण था? अंग्रेजों का और एनवायरमेंट और कैसा था? चारों तरफ आंदोलन चल रहे थे। यस। साइमन कमीशन का बहिष्कार भगत सिंह ने किस प्रकार किया?
लाला लाजपत राय में भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगवाकर साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। बेसिकली क्या किया था, साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए नारे लगवाए थे। ठीक है, किसके खिलाफ नारे लगवाए थे? साइमन कमीशन, अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, फिर है भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा क्यों दी गई? रुकना, मैं वही आंसर करा। वेट भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर भगत सिंह ने साइमन कमीशन क्या कर दी? साइमन कमीशन को मार दिया। पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी और जिसकी वजह से उनको और उनके साथियों को फांसी की सजा दी गई थी। क्लियर? फिर है शहीद दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? क्योंकि तीनों को गिरफ्तार कर लिया था 23 मार्च को। 23 मार्च 1931 में ये इंसिडेंट हुआ था जब राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को एक साथ फांसी की सजा दी गई थी। मतलब तीनों को सेम डे एक ही जगह पे फांसी की सजा दी गई थी और इसी दिन को हम शहीद दिवस के नाम से जानते हैं। क्लियर? आई होप आप सबने कर रखा होगा। नहीं करा है तो आप YouTube पे या फिर अपने स्टूडेंट पोर्टल पे चेक करके इसको कंप्लीट कर लेना। देन टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम यस मैम सुखदेव कौन है? वो तो था ही नहीं कोई। कौन? मैम यस किसके बारे में पूछ रहे हो? सुखदेव के बारे में? हम क्वेश्चन आंसर्स करा दिए क्या? हाँ, क्वेश्चन आंसर्स मैंने करा दिए हैं ऑलरेडी। आई हैव सुखदेव के बारे में बेटा वो भी तो क्रांतिकारी थे। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ये लोग थे, वैसे वो उन्होंने भी देश की आजादी के लिए काम किया। मैम वो तो भगत सिंह के दोस्त थे ही नहीं। क्यों नहीं थे? किसने कहा नहीं थे? मैम भगत सिंह, मैम वो तो घनिष्ठ मित्र थे ना। तो घनिष्ठ मित्र का क्या मतलब होता है? गहरे मित्र थे ना। मैम गहरी दोस्ती। भगत सिंह के दिल मित्र थे। मैम गहरी दोस्त। मैम बेस्ट फ्रेंड। यस, सो नाउ हम लोग यहाँ से फिलअप से स्टार्ट करेंगे। भगत सिंह का जन्म लायलपुर में हुआ था। अब यहाँ पे आप डेट भी ऊपर मेंशन कर देना ताकि आपको क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जाए तो आपको डेट और जगह दोनों ही याद रहे। अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना स्टार्ट कर लो। लायलपुर 28 सितंबर 1907। क्लियर? मैम आई डन। ओके, फिर है आगे की शिक्षा के लिए भगत सिंह नेशनल कॉलेज लाहौर गए। ये उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा तो सिर्फ इतना पता है कि गांव की ही पाठशाला में ली थी, लेकिन उनका जो क्या बोलते हैं आगे जो उन्होंने हायर स्टडीज की थी वो नेशनल कॉलेज लाहौर से की थी। रिदम आप लिख क्यों नहीं रहे हो बेटा? रिदम आप लिख क्यों नहीं रहे हो? मैम डन। गुड मॉर्निंग मैम। फिर है भगत सिंह खेत में छोटे छोटे तिनके रोपने लगे। गुड मॉर्निंग। आपको पता है भगत सिंह ने जो अपना मतलब इनका जो बचपन का एक वो इंसिडेंट शेयर किया था कि वो खेत में तिनके रोप रहे थे और जब इनसे पूछा गया कि वो तिनके क्यों रोप रहे तो उन्होंने क्या आंसर दिया था? मैम बंदूक के ऊपर। मैम उनको लगा कि बंदूक के रोप रहे, बंदूक की गोली उगा रहे थे। फिर नेक्स्ट है तीनों मित्र। खाना मतलब बीज उगाते तो खाना मिलता है, तो अगर हम बंदूक की गोलियां उगाएंगे तो बंदूकें मिलेगी। हाँ, तो उन्होंने तिनकों को बंदूक समझ के ही मतलब वो उन्हें बो रहे थे। उस समय उनमें इतनी क्रांतिकारी वाली भावनाएं फैली हुई थी क्योंकि उनके घर का एनवायरनमेंट ऐसा ही था। फिर है तीनों मित्र क्रांतिकारी गतिविधियों का मतलब होता है एक्टिविटीज में, तो क्रांतिकारी
क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। मैम मतलब जब हमें कोई चीज चेंज करनी होती है, जैसे समझो कोई सिस्टम है, आपके अगर स्कूल में ही कोई चीज चल रही है जो गलत है, तो आप क्या करोगे? आप उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओगे, आप उसके लिए नारे भी मतलब लगाओगे या इस तरह की चीज करोगे, या उस चीज के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाओगे। उसी को हम बोलते हैं क्रांतिकारी गतिविधियां, जो किसी चीज के अगेंस्ट कोई चेंजेस लाने के लिए हम लोग करते हैं, मतलब अच्छे कॉज के लिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई गलत काम करने के लिए या फिर इस तरह की चीज के लिए, किसी अच्छी चीज को लाने के लिए हम लोग ये चीजें करते हैं। क्लियर? फिर है सही विकल्प का निशान, सही का निशान लगाओ। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग साथ के साथ अपने टेक्स्ट बुक में ये काम कर रहे हो? यहाँ तक कंप्लीट है? रिक्त स्थान करो, कंप्लीट है आपका, रिक्त स्थान भरो। यस नाउ डू दिस। थर्ड और फोर्थ नहीं हुआ मेरा। क्या नहीं हुआ? थर्ड और फोर्थ। डू इट फास्ट बेटा, डू इट फास्ट। मैम जब भगत सिंह का जन्म हुआ था तब उनके पिता जेल में थे। उनके पिता और उनके चाचा जी दोनों ही जेल में थे उस समय। यस मैम। मैम इसमें बोल रहे कि वो जेल में थे और जब कुछ दिख रहा है वो तिनके भगत सिंह तिनके चुन रहे थे ना, तब उसके पिता जी तो उधर थे। वो तो आपको मैंने बताया था, जिस दिन वो पैदा हुए थे उसी दिन वो उनके चाचा को और उनके पापा को आजादी मिली थी जेल से। उससे पहले वो जेल में ही कैद थे और उनके जन्म के साथ ही आजादी मिली थी। हो गया यहाँ तक का काम? यस मैम। सबने कर लिया? जिसने अभी लेट ज्वाइन करा उसने भी कर लिया? यस मैम। यस फिर है भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता कहाँ थे? उस समय वो जेल में थे और जन्म वाले दिन उनको आजादी मिली थी, इसलिए हम यहाँ पे जेल में लिखेंगे। ठीक है? घर पे नहीं थे, घर पे तो उनके पैदा होने के बाद आए। गलत हो गया अब देन भगत सिंह की माता का नाम विद्यावती था। पिता का नाम किशन सिंह। मैम यस। आपने उस टाइम करवा रहे थे ना, तो मैंने कर लिया था ये वाला। क्या कर लिया था? ये चीज मैंने थोड़ी कराई बेटा अभी तक, ये तो मैं अभी करा रही हूँ। मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स भेजे थे इसके। फिर है 23 मार्च का दिन किस रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस। और शहीद दिवस। इन तीनों को कौन से साल में फांसी दी थी? पाठ पढ़ लिया। यस, पाठ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। 23 मार्च को कौन से साल में इनको फांसी दी गई थी? आप मेरे को साल बताओगे? वो अभी मैंने बताया था। 1931। यस, गुड, 1931। मैम 1931। यस, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, भाषा ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप में लिखो। जो आपको लिखे हुए दिए हैं वो उनमें कोई ना कोई मिस्टेक है। क्लियर? तो आप उसको सही करेक्टली लिखोगे। नीचे यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आप स्वर्णाक्षरों।
ये सारी चीजें तो मैम। आप लोगों को बुक में से ढूंढ के कर लेनी चाहिए जैसे ही चैप्टर का ओके मैम। नो मैम। व्हाट नो मैम? इतना इंटरेस्ट, ये चीज सबसे इंटरेस्टिंग है कि आप लोगों को बुक में से अगर वर्ड्स ढूंढने पड़े और ढूंढ के लिखने होते हैं तो आप लोगों को खुद को इंटरेस्ट आना चाहिए इन चीजों में। एक्सक्यूज मी मैम, ये गलत Yes, लिखे हुए Sana? वर्ड्स तो मैम यस। गलत लिखे हुए क्योंकि हमको सही लिख रहा है ना, सही ओके, लिख रहा है। अगर पहले से ही करा हुआ है देन यू हैव टू क्रॉस चेक इट राइट नाउ। मैम ये वर्ड गलत, कौन सा गलत है? इसको मैंने भी पहले से करा। कौन सा गलत है? फिर पहले लिखा हुआ है जबाना, फिर लिखा है ज्वाला, ऐसे। हाँ, तो पहले जो गलत वाले हैं उसको करेक्ट करके लिखो। मैम आई डन। मैम वो इफ यू हैव डन यू हैव टू वेट फॉर द अदर स्टूडेंट्स, ओके? क्योंकि हम लोग क्लास में जब आगे बढ़ते हैं तो सबको साथ में लेके बढ़ते हैं, एक के होने पे हम लोग उसके साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। और स्कूल में आगे ही आप लोग टीम में रहना या ग्रुप में रहना, सोशलाइज होना, ये सारी चीजें आप स्कूल में अपने फ्रेंड सर्कल के साथ रह के ही सीखते हो। आप में से मुझे कोई सुकाल का मतलब बताएगा? अकाल और सुकाल। जो चीज मतलब आप लोगों को पता है वो तो चलो आप सब मिलके उसके आंसर देते हो, बट अकाल क्या होता है और सुकाल क्या होता है? मैम अकाल, अकाल वर्ड आपने कई बार सुना होगा। नो मैम। सुना ही नहीं? यस मैम। क्या होता है? मैम सुकाल क्या होता है मतलब मुझे आप इसका मीनिंग बता दो कि हम ये किसे कहते हैं। अकाल का उल्टा होता है सुकाल। हाँ, उल्टा होता है, बट अकाल का मतलब क्या होता है? कौन बता सकता है? पूरी क्लास में से कोई तो होगा जिसने मैम आए। सुना होगा। यस, टेल मी मैम द आंसर। जिसको कुछ नहीं मिल सकता। तो माय गॉड, किसने बोला ऐसा? किसने किसने दिया ये आंसर मेरे को? आंसर किसने दिया अभी? मैम अकाल जो मतलब सुकाल मतलब जो खुशनसीब हो, और वो सुख की जिंदगी जिए। और कोई गेस कर सकता है? अकाल खुश नसीब को हम सुकाल कब से बोलने लग गए? मैम मेरे को साल से मतलब से सुख वाला। ओके, अकाल उसे बोलते हैं जब बारिश नहीं होती है, चारों तरफ सूखा पड़ जाता है, खाने की कमी हो जाती है और मतलब सब लोग परेशान होके मरने लगते हैं। वो वाली जो सिचुएशन होती है ना, जिस साल बिल्कुल ही सूखा होता है, मैम तो हम सुकाल माने सब चीज मिल जाती है। हाँ, सुकाल, जब भी हम किसी भी वर्ड के आगे सू लगा देते हैं तो वो अच्छे उसमें कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो अकाल का जो अपोजिट है दैट इज सुकाल। तो अकाल आपको पता चल गया ना, जब सूखा पड़ा होता है और खाने पीने तक की भी कमी हो जाती है, कहीं पे भी पानी नहीं मिलता है, फसल नहीं उगती है, लोग भूखे मरते हैं, वो वाली कंडीशन अकाल कहलाती है। यस, ये 6 वर्ड स्वर्णाक्षरों, कमिश्नर, आक्रोश, क्रांतिकारी, ज्वाला और गिरफ्तार हो गया सबका। यस मैम। ओके, नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांट कर लिखो। अकाल का सुकाल, ये अकाल नहीं है, ये अकाल है। क्लियर? फिर है दुर्बल। दुर्बल का मतलब पतला, पतला या फिर कमजोर। क्लियर? जो मतलब किसी चीज को करने में सक्षम नहीं। और सबल मतलब मतलब हट्टा कट्टा। हट्टा कट्टा या फिर जो कैपेबल हो कोई चीज करने के लिए। फिर है असमर्थ। असमर्थ मतलब
जो व्यर्थ जो व्यर्थ, हाँ, असमर्थ, जो समर्थ नहीं हो, जो किसी काम को कर नहीं सकता हो। क्लियर? व्यर्थ जाता है। मैम समझ मान लो आपके सामने कोई 100 किलो की कोई चीज पड़ी है और आपका खुद का वजन कितना होगा अभी? ऑलमोस्ट कितना, आई होप 25-26 किलो इतना ही होगा। और आपको बोल दिया जाए कि आप उस वजन को, 100 किलो की कोई चीज को आपको धक्का मार के दूसरी जगह रखना है, तो आप क्या समर्थ हो वो काम करने के लिए? मतलब तैयार। तैयार नहीं, मतलब आप में उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस चीज को करने के लिए। क्लियर? असमर्थ। तो असमर्थ जो किसी काम को नहीं कर पाता हो उसको असमर्थ बोलते हैं, और समर्थ जो किसी चीज को कर ले। फिर है गांववासी, गांव में रहने वाला, और नगरवासी, नगर में रहने जो वाला। सिटी कंजूस, कंजूस, प्राणी। कंजूस का मतलब क्या होता है? मतलब जो कंजूस का मतलब मैम जिसको कुछ कोई किसी को नहीं देता। कंजूस मतलब जो किसी, हाँ, किसी को जो कुछ मतलब देते हुए भी उसे लगता है कि मेरे पास चला जाएगा, और बहुत बचा बचा के चीजों को यूज करना, और इस तरह की जो चीज होती है उसको हम कंजूस बोलेंगे। और दानी मतलब जो दान करता है या फिर दूसरों में चीजों को बांटता है। मूर्ख आप सबको पता ही है। जिसको कुछ आता ही नहीं है मैम। यस मूर्ख, हाँ, जो समझदारी से काम नहीं करता वो मूर्ख कहलाता है। फिर बुद्धिमान, जिसमें बुद्धि होती है। हाँ, देन इट्स जीवन। जीवन इंग्लिश में हम इसको लाइफ बोलते हैं, मैम लाइफ। मरण। और जीवन का उल्टा हो जाता है मरण। मतलब मर जाना। फिर है पुण्य। पुण्य क्या होता है? पुण्य क्या होता है? पुण्य अच्छा मैम काम। मतलब किसी को भी अच्छा काम देना, अच्छा काम सिखाना, अच्छा काम करने वाला। मदद करना, वो दूसरा तो हम उससे पुण्य कमाते हैं। ओके, लेकिन अगर हम काम करते हैं। अब यहाँ पे है शब्द युग्मों के लिए सही शब्दों पर सही का निशान लगाओ। मैम यहाँ पर देश भारत नहीं आएगा। मैम कंप्लीट। नहीं, यहाँ पे देश भारत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ नहीं रहे हैं कि देश कौन सा होता है। बेटा दी थी बल्ली। मतलब यहाँ पे प्रॉपर आप लोगों को कॉम्बिनेशन बनाना है। लालन पालन। यस। लालन पालन पाषाण प्यार सुंदर इन दोनों में से कुछ भी मैम नहीं। हो गया। ओके बेटा, बाकी बच्चों को भी एक बार करने दो। एक चार्ट पर महात्मा गांधी का चित्र पाओ भारत और देश उनके बारे में 5 पंक्तियां लिखकर कक्षा में लगाओ। अब देखो, शब्द युग्मों के लिए सही शब्दों पर निशान लगाओ। अब शब्द युग्म हम किसे बोलते हैं पहले आपको ये पता होना जरूरी होता है। इंदिरा गांधी। तो आप में से कोई बता सकता है, मतलब टिक देखो करे हुए हैं, उनको देख के आप लोग पहचान सकते हो कि शब्द युग्म किसे कहते हैं? शब्द युग्म हम उन शब्दों को कहते हैं जिनके उच्चारण में या उनकी ध्वनि में बहुत कम अंतर होता है। ठीक है, अंतर बहुत कम होता है लेकिन वो उसके अर्थ को चेंज कर देता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। लेकिन उसको जब हम बोलते हैं तो एक ही जैसी ध्वनि निकलती है, या उच्चारण एक जैसा ही होता है। क्लियर? यस। तो इनको हम शब्द युग्म बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे देश भारत नहीं आएगा, देश प्रेम।
तो थोड़ा बोलने में ये एक जैसे मतलब एक जैसे लगते हैं। जैसे आप मुझे 4 यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके अलावा आप लोग कोई एग्जांपल दे सकते हो? देश, मैम देश प्रेम। देश प्रेम तो लिखा हुआ है। देखो एक चीज बोलती हूँ, जो शब्द युग्म होता है वो भी कई तरीके का होता है। ऐसा है कि कुछ शब्द युग्म ऐसे होते हैं जिसमें दोनों वर्ड्स हम लोग जब भी बोलते हैं तो उनका सेम मतलब होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ कि अपना कामकाज टाइम पे किया मैम करते, काम और काज दोनों का जो मतलब है वो काम ही होता है। क्लियर? लेकिन हम लोग जो शब्द युग्म लिख रहे हैं इसमें इनके जो मतलब है वो चेंज हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं। जैसे अता पता, ये हमें तो उसका अता पता मालूम ही नहीं है। तो कई बार होता है ना, हम 2 वर्ड्स एक साथ यूज में लेते हैं। मैम जैसे ओट पोट। ओत प्रोत, यस वो भी ठीक है। फिर लेन देन। तो इस तरीके के वर्ड्स ये शब्द युग्म कहलाते हैं, जो हम बोलते समय कई बार एक साथ बोल जाते हैं। कंप्लीट यहां तक? यस यस मैम। यस मैम। यस मैम कंप्लीट। अब जैसे हम लोग एक वर्ड बोलते हैं, सुख दुख में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो सुख और दुख दोनों है तो एक दूसरे के अपोजिट, लेकिन जब हम बोलते हैं तो 2 वर्ड्स एक साथ यूज में लेते हैं। देश, बाल बच्चे, बाल, देश सधे, फिर अता पता। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनको हम शब्द युग्म बोलते हैं। एनी कंफ्यूजन? नो मैम। इज समवन प्लेइंग समथिंग हियर? कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है क्या, या अपने आप ही? ओके, नाउ आई एम स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। आई होप इतना सबका हो गया होगा। भाविका, आपका बार बार आप आउट हो रहे थे क्लास से, आपका हो गया क्या भाविका? सबका बुक एक्सरसाइज से कंप्लीट है? यस मैम। यस, नाउ लिसन केयरफुली। अब पहले मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ। आई थिंक भाविका अभी भी उसका कुछ नेटवर्क इश्यू चल रहा है। कुछ बच्चे नानी के घर पे हैं अभी, बिकॉज आई गॉट द मैसेज कि वो लोग नानी के घर पे हैं, दे विल नॉट एबल टू अटेंड द क्लास। बहुत एंजॉय करा आप लोगों ने इस बार, नहीं? यस मैम। मतलब टीचर्स बिजी और बच्चे फ्री। सही कह रही हूँ? एकदम फ्री हो इस साल तुम लोग। मतलब क्या नहीं करवाया? लास्ट एक्सरसाइज इसके बाद एक पेज है आई थिंक। मैम करके दिखाओ। पेज 106 करके दिखाओ। यस, यहाँ पे करके दिखाओ। यहाँ पे 6 फोटो दी गई है एंड आई होप आप लोगों को पता होना चाहिए, इनकी शक्ल देख के आप पहचान सकते हो कि ये कौन है। सबसे पहले फर्स्ट वाले तो नाम लेकिन कौन है? इंदिरा गांधी। नहीं, जो फर्स्ट फोटो है वो किसकी है?
ये दिख रहा है आपको? ये फोटो किसकी है? APJ अबुल कलाम नहीं, अबुल कलाम। ओके, और ये हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अभी ये इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि एक बार स्पीच देने ये गए थे कहीं पे और वहां पे ही उनकी डेथ हो गई थी। क्लियर? और ये एक फेमस साइंटिस्ट थे और इनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। तो यू हैव टू राइट डाउन APJ अबुल कलाम। इनका जो पूरा नाम है वो बहुत ही बड़ा है। फिर जो सेकंड पिक है, ये कौन है? दिस वन। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, प्रणव मुखर्जी। फिर जो लेडी की पिक है वो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के जस्ट नीचे उनके बेटे हैं राजीव गांधी। क्लियर? जो नीचे वाली पिक है ये राजीव गांधी जी की है। इन्होंने कैप पहनी हुई है। नो, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है। और ये जो सबसे नीचे है ये अटल बिहारी वाजपेयी। स्पेलिंग्स का ध्यान रखना। अब जब इनका नाम लिखो तो थोड़ा ध्यान से लिखना। मैम, यस मैम, मुझे इंदिरा गांधी महात्मा गांधी की बहन लगती है। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी। क्लियर? और राजीव गांधी इंदिरा गांधी जी के बेटे हैं। क्लियर? आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। इंदिरा गांधी के नीचे राजीव गांधी। राजीव गांधी। यस रिदम कनौजिया। यस बेटा। Voice is not clear. My voice is not clear. मैम, इनका क्या है? किनका बेटा? गौरांग, किसका पूछ रहे हो आप? आप फिंगर रख के पूछोगे तो मुझे पता चलेगा आप किसके बारे में पूछ रहे हो। मैम मैं नहीं पूछ रहा। गौरांग इज आस्किंग, बट मुझे नहीं पता वो कौन सी फोटो के बारे में पूछ रहा है। मैम मैंने पूछ रहा था। ये लाल बहादुर शास्त्री है जानवी, और नीचे अटल बिहारी वाजपेयी है। क्लियर? मैम क्या था? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर आपने सेंड करने को कहा था ना? हाँ, मैंने कर दिया। जितने भी बच्चों का वर्क मेरे पास सेंड हुआ है उनको मैंने कोई ना कोई रिस्पॉन्स देके जरूर भेजा है, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं आपके वर्क को चेक कर चुकी हूँ। यस मैम। यस समीरा। Have a nice day, ma'am. Okay, beta. Now the time is over, so I have to leave the class. If you want to ask anything, send me message on WhatsApp. मैम, ये कौन है? ये अटल बिहारी वाजपेयी।